नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सेंगर। मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ और ये कहानी मैंने खुद लिखी है अपने हाथों से। और आज मौसम बहुत अच्छा था तो मेरा मन करने लगा कि इस मौसम को कैप्चर किया जाए और रिकॉर्ड किया जाए, जिससे कि मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएँ। और मैं आपको ये छोटी सी कहानी है जो मैंने राइट की हुई है, इसको आप सुने, समझें और बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। आज बड़े दिनों के बाद मौका मिला बरसात में नहाने का। आज जब मैं काम पे से छुट्टी हुई मेरी, कि हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। फिर क्या था, जल्दी जल्दी हमने अपने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब छुट्टी होती है तो फटाफट ये करो वो करो, हाथ पैर धो लो और घर जाने की भागने की पड़ जाती है। हमने फटाफट तैयारियां करी और अपनी साइकिल उठाई, घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और साइकिल उठाई और चल दिए। लंच उठाया, साइकिल पर टांगा और चल पड़े, भीगते भागते गाते गुनगुनाते। जोरों की बारिश हो रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था और बारिश का पूरा मज़ा लेते हुए मैं घर पहुंचा। और हाँ, रास्ते में मैंने सब्जियां, बच्चों के लिए चीज़ और कई सारा सामान खरीदा। घर में एक टच वाला मोबाइल है मेरे पास, जो बच्चों पर ही रहता है, वो बच्चे ही चलाते हैं। मेरे पास तो कीपैड वाला फ़ोन है। तो आजकल पता नहीं बच्चों को क्या भूत सा सवार रहता है कि मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, चाहे 1 साल का हो या 50 साल का। मोबाइल का चस्का बड़ा बुरा है। थोड़ा मौका मिला मेरे पास मोबाइल आने का तो मैंने, भैया वो फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो फेसबुक खोल ली। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता है। वीडियो फेसबुक के अंदर देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें देखी और उसमें एक फ़ोटो आया। उसमें एक फ़ोटो आया जो हमारे गांव का था, जिसमें मेरे गांव के मुखिया, प्रधान जी का बेटा और कई सारे चाचा भाई हाथ में पौधा लिए बाबा साहब के पार्क में खड़े थे। अचानक मेरी निगाह उस फोटो पर पड़ी, रुक गई और बस रुक गई। मैं देखता रहा उस फोटो को। पता नहीं क्या याद आ रहा था मुझे उस पल, उस घड़ी। नज़रें हटी नहीं रही थी उस फोटो पर से। मैं देख रहा हूँ, देखता जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, इन पौधों से तो नहीं, पर बाबा साहब की पीछे खड़ी मूर्ति ने सोच में डाल दिया। उस फोटो के अंदर जो मूर्ति थी, उस मूर्ति ने मुझे सोच में डाल दिया। फिर क्या था, आंखों को बंद किया और चला गया मन 30 साल पीछे, जब मैं 4 साल से 5 साल का था। हंसता खेलता परिवार था, मेरी प्यारी माँ, 2 बहनें और 2 भाई और शराबी बाप। ये मेरा परिवार था। क्या दिन थे वो, जब कोई फिक्र ही नहीं थी किसी चीज़ की, ना खाने की, ना नहाने की, ना धोने की, ना पहनने की, ना ओढ़ने की। और जहाँ हम रहते थे वहीं हमारे घर के पास में एक पार्क था। बुद्ध भगवान का पार्क था और वो बहुत पुराने ज़माने का पार्क था।
बुद्ध भगवान जी का पार्क था, जिसमें 2 भंते जी रहते थे जो उसकी पूजा पाठ करते थे, देख रेख करते थे। उसमें एक कमरा बना था और एक अम्बेडकर साहब की मूर्ति लगी थी, मूर्ति बनी थी। और एक अम्बेडकर साहब की करीब 10 फुट की मूर्ति, वो मूर्ति करीब 10 फुट की थी, मूर्ति लगी थी। पार्क के आसपास दीवारें चारों तरफ तो थी, पर गेट एक भी नहीं था। चारों तरफ दीवारें तो थी, बाउंड्री थी, पर गेट नहीं था, ऐसे ही खुला पड़ा हुआ था। पुराने ज़माने का मंदिर पार्क था वो। बचपन बड़ा चंचल और शैतान होता है, बचपन बड़ा चंचल और शैतान होता है। हम 5-6 दोस्त बड़े भंते जी को बहुत परेशान करते थे। जब छोटे थे हम बहुत उनको परेशान करते थे, क्योंकि आपको पता है बचपना बहुत चंचल होता है, बहुत शैतान होता है। जब तक शाम नहीं हो जाती थी, सूरज की किरणें काले से अंधकार में नहीं बदल जाती थी। सूरज हमारी चाची के ऊंचे से मकान के पीछे नहीं डूब जाता था। हम बाबा साहब के काले जूतों के आसपास खेलते रहते थे, खेलते रहते थे, खेलते रहते थे, बस खेलते रहते थे। मैंने बचपन में माँ के हाथों की पिटाई बहुत खाई, पर काले जूतों को नहीं छोड़ा। डांट खाई, गालियाँ खाई, पर बाबा साहब के काले जूतों को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं पहुंचता ही नहीं था उनके जूतों तक, क्योंकि मूर्ति इतनी बड़ी थी, मेरी हाइट कम थी, छोटा था मैं, क्योंकि मूर्ति इतनी बड़ी थी। और बस इसी तरीके से मेरा बचपन बीतता चला गया। और जब मेरी आँख खुली और मैं देखा, अचानक मेरी लड़की छोटी है, दोस्त बेटी है मेरी, एकदम से आकर वो मेरे पास चिपट गई और मेरे को पापा पापा कहने लगी। और उसी टाइम मेरा जो ध्यान था फिर से अपनी दुनिया में लौट आया। तो दोस्तों, बचपन बहुत प्यारा होता है और बहुत सी यादें बचपन में हमारे पास होती हैं जो हम भूल जाते हैं। और ये कहानी मेरे बचपन की है, रियल कहानी है। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।